हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अब बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, मैं बता दूं कि इसी साल दिसंबर में दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है और किसी भी एग्ज़ाम को हमें क्रैक करने के लिए उसका प्रीवियस ईयर का जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं 2000 ईस्वी से वर्तमान समय यानी कि 2023 तक जितना भी दरोगा का एग्ज़ाम हुआ सबका पार्ट कर करके मैं वीडियो ला रहा हूँ। अभी तक आपने हमारा वीडियो पार्ट 1 से पार्ट 12 तक के नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। ये वीडियो का हमारा पार्ट 30 है यानी कि 13। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 22/7/2018 का जो पूछा हुआ प्रश्न है उसको देखेंगे। और मैं बता दूं दोस्तों कि ये मेरा ख़त्म होने के बाद 2023 तक के ये ख़त्म होने के बाद हम ज्ञान बिंदु और किरण का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो इसीलिए आप हमारे वीडियो में बने रहें, हमारे साथ आप जुड़े रहें। और मैं बता दूं कि अगर इस वीडियो का आपको अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR2468 से आप हमसे जुड़ सकते हैं और वहां से इस वीडियो का PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि इस वीडियो पार्ट 1 में हमने ये 1 का और 2 में ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 22/7/2018 का प्रीवियस क्वेश्चन का। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। हमारा पहला प्रश्न है, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो सुनहरा चावल जो है ये हमें जीरोपेथिलियामा के लिए हमें सहायक होता है। तो जीरोपेथिलियामा रोग में हमें सुनहरा चावल का ये प्रयोग किया जाता है। और इसमें ये होता है कि एक प्रकार का जो है ना आँख का रोग का कमी है। तो ये इसमें सुनहरा चावल में विटामिन ए होता है, इसीलिए ये विटामिन ए इसमें पाया जाता है। इसलिए विटामिन ए की कमी के कारण ही हमें आँख में बीमारी होता है, आँख की कॉर्निया में। हमारा अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये है ओजोन परत का संरक्षण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ओजोन परत का संरक्षण। हमारा अगला प्रश्न, टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है किससे? छूने से, कीट रोगवाही से, वायु से या पानी खाद्य पदार्थ से? तो ये हो जाएगा पानी खाद्य पदार्थ से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसको अंत ज्वार के भी नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी हैं? रोहू, कतला या इलेक्ट्रिक रे या कुर्ता मछली? तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ये रोहू और कतला। ये स्वच्छ पानी में रहता है रोहू और कतला। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए और बी। हमारा अगला प्रश्न है, वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है देहरादून। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वानिकी अनुसंधान संस्थान ये है देहरादून। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो ये भारत में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा कॉर्मेट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारत में सबसे ऊंची चोटी कॉर्मेट। हमारा अगला प्रश्न है, वो जापान के योकोयामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है? तो वह है प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतवर्ष का न्यूनमती
तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। नूनमती तेल शोधक कारखाना ये असम में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो ये अकबर के कहने पर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। हुमायूंनामा की बहन थी गुलबदन और ये अकबर के कहने पर ये हुमायूंनामा लिखी है। हमारा अगला प्रश्न है, सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ये खिलजी वंश से था और इसका ये क्या कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल था ये 1996 से ये 1296 से 1316 तक के खिलजी वंश से ये बिलोंग करता था। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था तो उदय सिंह। 1576 के ईस्वी में चित्तौड़ का आक्रमण जब किया तो उस समय वहाँ का चित्तौड़ का शासन करता था वहाँ उदय सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा ये सासाराम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कथा सरित्र सागर के लेखक कौन है? तो ये है सोमदेव। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, सोमदेव। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन प्रथा गणितज्ञ एवं खगोलीय शास्त्री कौन था? तो ये था आर्यभट्ट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आर्यभट्ट। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? तो जैनों के 23वें तीर्थंकर थे ये पार्श्वनाथ। ऋषभदेव पहला थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी और प्रथम तो बता दी से ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार एवं पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया? तो सर की उपाधि इसलिए लौटा दिया कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ये अमृतसर में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? तो ये बने 8। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल ये 8 प्रांतों में बने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये 8 प्रांत कौन कौन है? तो देख लेंगे, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बम्बई, असम और पश्चिम प्रांत। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई 1906 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे महादेव गोविंद रानडे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष को हुआ था? तो ये हुआ था 12 मार्च 1930।
12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी यात्रा का शुभ आरंभ किए थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। दांडी यात्रा में ये बहुत लंबे पैदल चले थे, लमसम 241 मील, हाँ 241 मील ये पैदल चले थे और ये 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को 241 मील लंबी पद यात्रा के बाद दांडी पहुँचे और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। हमारा अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है सदस्य देश। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, बेरोजगारी एवं मुद्रा स्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है? तो ये स्टैगफ्लेशन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दी जाए तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिवर्स रेशियो। कैश रिवर्स रेशियो CRR का फुल फॉर्म होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत्न नहीं है? तो ये BSNL महारत्न में गिनती नहीं आते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है। तो गलत क्या हो जाएगा? तो प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है, तो ये गलत है। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? सही है सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है, तो ये सही है। उसके बाद सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया, तो ये भी सही है। सूचकांक में 10 प्राचल शामिल है, तो ये भी सही है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? भारतीय नियोजन के वास्तुकार थे ये PC महालनोबिस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार थे ये PC महालनोबिस। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो ये है विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण, तो ये सही है। करेंसी जारी करना, ये भी सही है। जनता से प्राप्त जमाव पर ब्याज देना, ये गलत है। तो ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण? श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति और भूरी क्रांति। तो ये हो जाएगा पीली क्रांति। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण, तो ये हो जाएगा पीली क्रांति। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम हुई?
राजस्थान, तमिलनाडु, केरल या उत्तर प्रदेश, तो केरल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम रही, तो वो केरल में रही। हमारा अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है जिनेवा में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिनेवा। और WTO का ये स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय भी देखेंगे जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, ये त्रिभुज है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो अगर आपने हमारा त्रिभुजों की संख्या वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे वहाँ से वीडियो के प्लेलिस्ट में देखें, और नहीं तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा कि त्रिभुज की गिनती के लिए क्या शॉर्टकट ट्रिक है। तो इसका इसमें हो जाएगा 28। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 28। ध्यान में रखेंगे कि ये गिन लेंगे 1 2 3 4, तो ये 4 है, तो इसका दुगना कर देंगे 8। फिर गिनेंगे 1 2 3 4, तो फिर इसका दुगना कर देंगे 8। फिर इसको गिनेंगे 1 2 3 4, तो इसका फिर दुगना कर देंगे तो 8। तो 8 का 8 16 38 24, और ये वाला ऐसे मिलके बन रहा है 24 1 25, फिर एक ये ऐसे मिल रहा है 26, फिर ये ऐसे मिल रहा है 27, और फिर ये ऐसे मिल रहा है, ये हो जाएगा 28। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था, तो संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया 4 का ए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4 का ए, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये 42वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, तो 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन का विचारक क्या है, तो ये है हेगले। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन महान निर्देशक हेगले का है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, तो ये किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष हुई, तो ये हुई 1929 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई। सभा के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और वहीं 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वप्रथम सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। ठीक है, और तथा BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो ये 3 चीज़ ध्यान में रखेंगे कि इसे अस्थायी पूछेगा तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी पूछेगा तो ये सच्चिदानंद सिन्हा, और सलाहकार पूछेगा तो ये BN राव। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय
किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1909 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो वंशानुक्रम ये सही है, जन्म से ये भी सही है, और देशीकरण ये भी सही है। तो ये होगा अधिग्रहित संपत्ति, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि इसे भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है, तो ये आवश्यक नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष ये है उपाध्यक्ष को, अध्यक्ष है ये उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है? द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है, तो ये पंजाब में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के पंजाब राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। संविधान का भाग 6 अनुच्छेद 168 212 राज्य के विधानमंडल के बारे में है। जिन राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन होंगे वहां एक का नाम विधान परिषद तथा दूसरे का नाम विधानसभा में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को उपलब्ध है? तो ये है अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में है ये अधिकार केवल भारतीय नागरिक को उपलब्ध है। तो क्या क्या उपलब्ध है अनुच्छेद 15 में देखेंगे, धर्म मूल, धर्म, वंश, जाति एवं लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 19 में है वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, और 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण। तो ये सब केवल भारतीय नागरिकों के लिए ये उपलब्ध है। तो 15, 16, 19 और 29 अनुच्छेद आर्टिकल। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, सत्य कथन चुनिए। सत्य कथन इसमें चुनना है। तो राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 12 सदस्य को ये मनोनीत करता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्याशी को उस राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा चुनाव लड़ रहा है, नहीं, ये गलत है। आप कहीं के भी रहिए, आप कहीं से भी राज्यसभा का चुनाव जीत सकते हैं। राज्यसभा भंग किया जा सकता है? जी नहीं, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, ये लोकसभा भंग होता है। अगला प्रश्न, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य को मनोनीत करता है? जी नहीं, ये कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य को मनोनीत करता है। हमारा अगला प्रश्न है, सत्य कथन चुनिए। सत्य, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है? जी हाँ, यही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बी में क्या गलत है? बी में कह रहा है वित्त आयोग को संसद नियुक्ति करती है? जी नहीं करते। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, उसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, अतः इसको संसद द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो ये होती है 25। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो ये एंथैलेपी में परिवर्तन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है,
कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो ये है फ्लोरीन्स। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कार्बन नैनोट्यूब फ्लोरीन्स संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। हमारा अगला प्रश्न, कॉपर के किस मिश्र धातु में Zn नहीं होता है? तो ये बेल धातु में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बेल धातु में तांबा और टिन का एक मिश्र धातु है, इसमें जिंक या जस्ता नहीं पाया जाता। हमारा अगला प्रश्न है, फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? तो ये होता है एस्बेस्टस। तो फेफड़ों का सफेद कैंसर ये एस्बेस्टस के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, संसद की प्राक्कलन समिति है तो ये अस्थाई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गलत। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पद बाध्यकारी होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है। ये देख लेंगे, यदि ये मैथ है तो इसको तो यो आप लोग यूं ही इजी बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 18 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 18। अगला प्रश्न है, विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो विलुप्त संख्या को ज्ञात करने के लिए ये भी आपका रीजनिंग है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 83। अगला प्रश्न, अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 65। ये सब मैथ और रीजनिंग है। अगर यदि आप लोग को मैथ रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट में बताएं, मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तब नवीन की मोहन से क्या संबंध होगा? तो ये होगा भांजा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये भी रीजनिंग है। आगे बढ़ते हैं, ये भी रीजनिंग है। रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता, अब बाईं तरफ मुड़ता है तथा 15 किलोमीटर चलता, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 20 किलोमीटर चलता है, तो अब उसकी दिशा कौन सी होगी? तो ये होगी पूर्व दिशा होगी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से एक का चयन कर श्रेणी को पूर्ण करें। तो इसका हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। ये सब रीजनिंग है दोस्तों। अगर रीजनिंग में अगर मैथ में दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करें, मैं उसका एक वीडियो में बना दूंगा। यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:40 दिखाई देता है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा? तो ये हो जाएगा 12:20 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? तो ये डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। NH4 से N2। हमारा अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किस मात्रा कम करना है? तो ये हो जाएगा सी, ग्रीन हाउस गैस को कम करना है। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस की मात्रा कम करना। हमारा अगला प्रश्न है, ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है तो ये होता है हमेशा सीधा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है तो हमेशा सीधा। हमारा अगला प्रश्न है, परंपरागत रूप से विकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का प्रयोग किया जाता है? तो ये बिल्लो।
इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिल्लो। परंपरागत रूप से विकेट बैट के निर्माण में बिल्लो पेड़ के काष्ठ का प्रयोग होता है। इस लकड़ी को प्राकृतिक हवा से सुखाया जाता है। ये लकड़ी इंग्लैंड में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, ये है नीलमो इनुसफेरा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम, हम लोग तो कमल जानते हैं लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम नीलमो न्यूसिफेरा है। नीलमो न्यूसिफेरा। यह हल्का गुलाबी रंग का होता है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता है। तो ध्यान में रखेंगे हम लोग। से ये जो कमल है, कमल का वैज्ञानिक नाम है नीलमो न्यूसिफेरा। हमारा अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के पिता कौन है। तो ये है अरस्तु। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अरस्तु। निम्न में से कौन सा एक कुट फल है। कुट फल, तो ये हो जाएगा पोम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुछ पौधे में फल के निर्माण में पुष्प के अंतभाग जैसे होते हैं, पुष्पासन, दलपुंज आदि भाग ले सकते हैं। ऐसे फल को कुट फल कहते हैं, जैसे पोम, सेम, कटहल, अनानास, नाशपाती और अंजीर। हमारा अगला प्रश्न है, कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। तो कीटभक्षी पादप का उदाहरण है ये नेपेंथिस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नेपेंथिस। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था। तो ये हो जाएगा 1813 का ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया था। तो जी नहीं, ये हो जाएगा गलत। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। जी बिल्कुल, ये सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं थी। तो इसमें क्या क्या विशेषता थी। कंपनी का भारत व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया, यद्यपि चाय और चीनी के व्यापार पर एकाधिकार बन गया। दूसरा है, कंपनी का अधिकार 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया और ईसाई मशीनरी को भारत में प्रवेश करने की छूट मिल गई। हमारा अगला प्रश्न, एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है। तो ये 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदय में शामिल होता है। तो ये होता है न्यूटन के गति का तीसरा नियम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बृहस्पति हो जाएगा। कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। तो ये बृहस्पति सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनियम जैसी गैस पाई जाती है, जहां एक वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि वायुमंडल दाब पर पारे के 76 सेंटीमीटर समान दाब से कम हो तो पानी डैश तापमान पे उबलेगा। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ये उबलेगा। 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे पानी उबलेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न है, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो ये होता है नाइट्रेट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पेयजल में नाइट्रेट रसायन की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। यह प्रायः शिशुओं में होता है, जिसमें त्वचा नीली हो जाती है। इस रंग के होने का मुख्य कारण प्रदूषित जल एवं रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट से जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है, तो उसका शीर्षक ओवर कॉमन फ्यूचर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो ने सन 1992 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में सर्वप्रथम जल दिवस मनाने की पहल की गई। विश्व जल दिवस 2022 की थीम थी भूमिगत जल उद्देश्य को दृश्य बनाना, जबकि 2023 का थीम था परिवर्तन को त्वरित करना। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये क्योंकि 2024 में एग्जाम होगा तो ये पूछ सकता है कि 2023 की थीम क्या थी? तो परिवर्तन को त्वरित करना, परिवर्तन को त्वरित करना। हमारा अगला प्रश्न है, मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के लिए उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो ये संतरा। मेघालय की जो गारो पहाड़ी है वहाँ पे संतरा का प्रमुख होता है। मेघालय की कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या मुख्य रूप से खेती पर निर्भर है। मिट्टी और जलवायु बागवानी के अनुकूल होने के कारण यहाँ की मुख्य फसल चावल और मक्का है तथा संतरा, अनानास, केला जैसे शीतोष्ण फलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न, भारत में वन नीति 1992 ईस्वी का संशोधन कब किया गया? तो ये किया गया 1988 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, NEFA ये क्या है? तो ये है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। हमारा अगला प्रश्न है, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? तो ये गाय। रेड सिंधी ये गाय में होती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। उत्तरी हो जाएगा इंदिरा कॉल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। हमारा अगला प्रश्न है, लोनावाला जला विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, लोनावाला जली विद्युत संयंत्र। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये 1948 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में नामदफा बाघ अभ्यारण्य। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो ये अन्नाईमुंडी। नीलगिरी के दक्षिण में अनाईमलाई की पहाड़ियाँ है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी अन्नाईमुदी जो 2695 मीटर है, यह दक्षिण भारत की तथा पश्चिमी घाट सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है। हमारा अगला प्रश्न है, ये रीजनिंग है तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। इसको फोल्ड करके दो जगह बुंदका देंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ये बी हो जाएगा। कागज के टुकड़े खोलने पर ये बी हो जाएगा।
ये है रीजनिंग। दिए गए चित्र में कौन सा एथलीट एशियन और इंडियन शब्द से सही संबंध रखता है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लेंगे इंडियन, इंडियन में एशियन आता है और एशियन से थोड़ा सा हट के ये एथलीट आता है। ये एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक की सभी संख्याओं को लिखता है। कितनी संख्या लिख सकता है 2 और 7 के बिना? तो ये तो गजब है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें देखेंगे 50 से 99 के बीच कुल 49 नंबर होता है, 49 लिखा जाता है। जो 50 से 99 तक के 49 लिखा जाता है 49। ऐसी संख्या जिसमें 2 और 7 का प्रयोग हुआ हो, 2 और 7 का प्रयोग हुआ तो 52, 57, 62, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। नहीं 79 नहीं होगा, सॉरी 79 के बाद हो जाएगा 82, 87, 92, 71 और सॉरी 97। तो ये टोटल हो गया 17। और बोल रहा है अतः बिना 2 और 7 अंकों की संख्या, तो 49 में से 17 घटा देंगे तो ये 32 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी 2 और 7 के अंकों को बिना प्रयोग किए हुए 50 से 99 तक के कितनी संख्या लिख सकते हैं? तो ये 32 संख्या लिख सकते हैं। अगला देखेंगे M30 13, तो पेन PEN पेन 34, तो HOTL का क्या होगा? तो ये हो जाएगा 60। हमारा अगला प्रश्न, ये सब रीजनिंग है दोस्तों। अगर रीजनिंग में आप लोगों को अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमें मैसेज करें, कमेंट करें और वहाँ पे बताएं, तो मैं रीजनिंग का और मैथ का एक एक करके मैं वीडियो डालूंगा। निम्न श्रेणी में दाएं ओर से 8वें के दाएं तरफ से चौथा अवयव कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी लिपि वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका समान कैलेंडर नहीं होगा? समान कैलेंडर नहीं होगा तो मार्च और सितंबर का नहीं होगा समान कैलेंडर। अगला प्रश्न देखेंगे, पाचन तंत्र का कौन सा भाग एचसीएल स्रावित करता है? तो ये अमाशय स्रावित करता है। जो अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा तक रहता है, यहाँ पर भोजन का मंथन तथा आंशिक पाचन होता है। अमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियाँ होती है, जिनसे जठर रस स्रावित होता है, जो अम्लीय होता है जठर रस। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में चित्र में दर्शाए अनुसार किस अर्धवृत्त का व्यास AB है? यदि AQ बराबर 2AB तो निम्न में से सही विकल्प चुनिए। तो इसका हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि 880 मीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? तो ये हो जाएगा 280 मीटर व्यास हो जाएगा। ये सब का सल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। आप हमारे इस टेलीग्राम से जुड़ के इस वीडियो का PDF फाइल डाउनलोड करके आप वहाँ से इस सब का देख सकते हैं सल्यूशन। हमारा अगला प्रश्न है, यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तब log A, log B और log C है, तो ये क्या है? ये समांतर श्रेणी में है। इसका A आंसर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि A तथा B क्रमशः असमीकाओ 5x + 2, 8x - 1, 7x - 2 और 3 × x + 6 है, जहाँ x n का हल समुच्च है, तो समुच्च A × B क्या होगा? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 5, 6, 7, 8 इन्फिनिटिव। ये 98 प्रश्न, ये इसका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
क्योंकि दोस्तों ये सब मैथ है, बिना सॉल्व किए बिना समझे हुए आप इसको समाधान नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक खिलौना घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है। इस घन को 64 छोटे समान घनों में काटा जाता है। कितने छोटे घन ऐसे जिनकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है? तो ये हो जाएगा बी 8। इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो ये 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा 31 दिसंबर 1929 में वार्षिक अधिवेशन, जो कि तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया निश्चित किया गया। दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल को बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।